झालावाड़ जिले की ग्राम पंचायत कोलवी उर्फ मंडी राजेंद्रपुर चौमेला में सफाई कर्मियों ने 2 माह के बकाया वेतन, बोनस व कपड़े की मांग को लेकर हड़ताल कर दी है। कस्बे में लड़खड़ाकर चल रही सफाई व्यवस्था चरमरा कर ध्वस्त हो गई है। कस्बे में गलियों, चौराहों, मोहल्लों में जगह जगह गंदगी व कचरे के ढेर लगे हैं। सोसाइटी के पास बहुत ही ज़्यादा कचरा जमा हो गया, जिससे आसपास के दुकानदार व निवासियों ने बदबू से व कचरे में वितरण करते आवारा पशुओं से परेशान होकर वैकल्पिक तौर पर कचरे से निजात पाने के लिए कचरे में आग लगा दी। नालियां जाम हो गई, पानी जमा हो गया तथा सड़कों पर फैल रहा है। सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी जनक सिंह को भी अवगत कराया है, जिस पर पंचायत प्रतिनिधि को बुलवाकर इनको 1 माह का वेतन तुरंत देने के निर्देश दिए। इस पर पंचायत द्वारा 1 माह का वेतन लेने के लिए सफाई कर्मियों से अपील की गई तथा व्यवस्था होने पर बकाया वेतन भी दे दिया जाएगा, लेकिन वह बोनस, कपड़े व 2 माह का वेतन की मांग पर अड़े रहे और कहा कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी हम काम नहीं करेंगे। चौमेला से रमेश मोदी की रिपोर्ट। हेलो साहब, आप हैं सरपंच प्रतिनिधि अशोक भंडारी, ग्राम पंचायत चौमेला। अब आपसे पूछना चाहते हैं हम कि जो आपके सफाई कर्मचारी हैं, ये चौमेला में 2 दिन से हड़ताल कर रखी है और इन्होंने झंडा चौक पर एक नोटिस भी चस्पा किया है कि हमारे द्वारा हड़ताल की जा रही है और पंचायत हमको 2 माह के पेमेंट नहीं दे रही है। इसके बारे में आप क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे? इसमें साहब हम हमेशा हर महीने इनको तनख्वाह दे रहे हैं। सरकार अभी कोरोना से जूझ रही है, उसके बावजूद भी हमने सरकार की बात रखते हुए हमने हर महीने इनको बाज़ार से 5 महीने की तनख्वाह ला के बाँटी है और अभी भी हम 2 महीने की देने की बजाय 1 महीने की दे रहे थे, तो इन्हें इनकार कर दिया और ये कहा कि 3,000 तो हम बोनस लेंगे और एक जोड़ कपड़े की लेंगे और 2 ही महीने की तनख्वाह लेंगे। इसमें हमारे एचएम साहब ने मेरे को कहा कि भाई आप कैसे भी करके इनको 1 महीने की तनख्वाह दो। तो मैंने हमारे अधिकारी की बात को मानते हुए मैं 1 महीने की तनख्वाह देने को तैयार था, तो ये तनख्वाह नहीं ले रहे हैं और बोनस 3,000, कपड़े की जोड़ और 2 महीने की तनख्वाह ले रहे हैं। तो मैंने इनको कहा कि भाई काम पे लगो, नया दिन है, हम भी ये नहीं चाह रहे हैं कि भाई सफाई नहीं हो और स्वच्छ भारत के हिसाब से हम चाहते हैं कि भाई सफाई करें, इसलिए ये थोड़ा सा वो हो रहे हैं। बाकी मैं 1 महीने की तनख्वाह देने को तैयार हूँ, बाज़ार से ला के दूँगा इनको। और सरकार के मामले में बताना चाहता हूँ मैं आपको कि आज तक अभी से शुरू से चुनाव के बाद से अभी तक सरकार बड़ी परेशानी में चल रही है। कोरोना की वजह से हम उस कोरोना को झेल रहे हैं और कोरोना का काम का देख रहे हैं, सबको मास्क का पहनाना करना, कोई क्या करना, सैनिटाइजर छिड़काना, उसमें हम सब लग रहे हैं। उसके बाद भी इनको हमने हर महीने तनख्वाह दी है, अभी 2 महीने की बाकी थी, इसमें हम 1 महीने। हाँ सर, मतलब आप ये बताएं कि ये सफाई कर्मचारी जो आपसे मांग कर रहे हैं 2 महीने की तनख्वाह की, ये बता रहे हैं कि हमारी 2 महीने की तनख्वाह बाकी है और अभी तक सरपंच साहब ने हमको तनख्वाह नहीं दी है और त्योहार का टाइम आ गया है, इसीलिए हमने हड़ताल कर दी है। आप बताएं क्या कर रहे हैं आप इसके बारे में? इनको 4 महीने की तनख्वाह हमने दे दी है बाज़ार से लाके ने, फिर भी ये कर्मचारी मान नहीं रहे और 2 महोदय अधिकारी ने बोला है आप 1 महीने की तनख्वाह इनको कहाँ से भी व्यवस्था करके दीजिए और फिर भी वो बोनस 3,000 बोनस मांग रहे, 1 जोड़ कपड़े मांग रहे, 2 महीने की तनख्वाह मांग रहे। हम 1 महीने की तनख्वाह दे रहे हैं इनको और आगे आने पे और व्यवस्था करके देंगे, फिर भी ये लोग मान नहीं रहे और हड़ताल पे बैठ गए। हमारे यहाँ धरना प्रदर्शन करता है घर आके ने। ठीक है सरपंच साहब। निवाड़ी जिले के सेतपुरा गांव में बोरवेल में फंसे प्रहलाद को बाहर निकाल लिया गया, पर दुख की बात यह है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निवाड़ी ले जाने पर डॉक्टरों द्वारा प्रहलाद को मृत घोषित कर दिया। एसडीएम वंदना राजपूत ने बताया कि प्रहलाद को बोरवेल से बाहर निकालकर इलाज हेतु स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया था। जांच के बाद डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। आज पोस्टमार्टम किया जाएगा। बोरवेल में फंसे प्रहलाद को बचाने के लिए 90 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। देर रात करीब 11 बजे एनडीआरएफ की टीम ने खुदाई रोक दी थी। इसके बाद देर रात झांसी से एक्सपर्ट की टीम आई, जिन्होंने मैग्नेटिक अलाइनमेंट के जरिए सुरंग की दिशा तय की। इसके बाद दोबारा खुदाई शुरू की गई और रात 3 बजे बच्चे को निकाला गया। इसके बाद उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। प्रहलाद के लिए पूरे देश में दुआएं की जा रही थी। रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी तरह की कोई परेशानी न आए, इसलिए भीड़ को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन ने धारा 144 लगाई थी। मासूम को बोरवेल के अंदर ऑक्सीजन की कमी न हो, इसलिए बाहर से ऑक्सीजन दी जा रही थी।
बोरवेल में किसी भी प्रकार की हलचल भी टीम को नहीं दिख रही थी। आपको बता दें, बुधवार को प्रहलाद खेलते खेलते बगल के अपने खेत में चला गया था। इस दौरान वह अचानक बोरवेल में जा गिरा। परिजनों को जब जानकारी हुई तो उन्होंने सबसे पहले पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके बाद मौके पर प्रशासनिक टीम भी पहुंची। प्रहलाद के रेस्क्यू के लिए बुधवार को एनडीआरएफ और पुलिस प्रशासन लगा हुआ था। आखिरकार प्रहलाद को निकाल लिया गया, लेकिन उसकी सांसें थम चुकी थी। निवाड़ी से ब्यूरो रिपोर्ट, सुमित सिंह राठौर। भारतीय जनता पार्टी के चौमेला मंडल के उपाध्यक्ष देवी सिंह चौहान ने मंडल के द्वारा उनकी अनदेखी किए जाने से क्षुब्ध होकर अपना इस्तीफा मंडल अध्यक्ष को सौंप दिया। चौहान ने इसके संवाददाता को बताया कि मंडल द्वारा मुझे मंडल उपाध्यक्ष का पद दिया गया है, फिर भी मुझे किसी भी कार्य में विचार विमर्श के लिए नहीं बुलाते हैं तथा पंचायत राज चुनाव टिकट वितरण में भी मुझसे सलाह नहीं ली गई। इससे नाराज होकर मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूँ। इस बारे में मंडल अध्यक्ष का कहना है कि जितने भी आवेदन आए थे उनको झालावाड़ भिजवा दिए हैं। टिकट वितरण में भी मेरी कोई भूमिका नहीं है, संगठन ही इसका निर्णय करता है। इनकी नाराजगी का कोई कारण नहीं होना चाहिए। चौमेला से रमेश मोदी की रिपोर्ट। देवी सिंह जी, अब आप बताएं कि आपने भारतीय जनता पार्टी चौमेला मंडल उपाध्यक्ष से इस्तीफा क्यों दिया है आपने? मैं मंडल अध्यक्ष से संतुष्ट नहीं हूँ साहब। अच्छा, तो इसमें क्या आपने किसको सौंपा इस्तीफा आज? मैं मंडल अध्यक्ष जी को सौंपा। क्या कारण रहा आपका इस्तीफा देने का? मैं ये कारण रहा साहब कि मेरे को मंडल उपाध्यक्ष का दायित्व देने के बाद इस व्यक्ति ने नहीं तो मेरे को बुलाया, नहीं मेरे को कोई टेलीफोन किया, मीटिंग की चर्चा करके टिकटों वितरण नहीं की और इनके घर पे वहाँ मिल में बैठ के टिकटों वितरण कर रहा है। क्योंकि हम सब भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हैं, हम सब भारतीय जनता पार्टी का परिवार हैं, तो हम सबको राह मशवरा करके टिकट वितरण करनी चाहिए। ये व्यक्ति पूंजीपति वाला आदमी को चाहिए, ठेकेदार आदमी चाहिए, सीधा और कन्वर्ट कार्यकर्ता इनको नहीं चाहिए। इसीलिए मैं इनसे नाराज़ हूँ। इसीलिए आपने इस्तीफा दिया है? हाँ साहब। लेकिन पार्टी के सदस्य बराबर रहेंगे आप? पार्टी का तो मैं मरूंगा जहाँ तक रहूँगा, और पार्टी मेरे सब कुछ, मेरे सर का ताज है, और महारानी जी के आशीर्वाद से मैं ये बात नहीं कहनी चाहता हूँ कि मैं संघ का कार्यकर्ता हूँ। मैं सब कुछ भी हो जाए, हम बर्बाद हो जाएं, पर पार्टी नहीं छोड़ेंगे, पार्टी में ही रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी एक मेरा परिवार है, मेरे परिवार से ये व्यक्ति दूर करनी चाह रहा है। ठीक है साहब, धन्यवाद देवी सिंह जी।